अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको 17th रोज़ा मुबारक हो और आप लोग बताइए कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं और हमारे पास मेरे जो बच्चे हैं वो अभी तक भी माशाल्लाह उन्होंने सारे रोज़े रखे हैं। अल्लाह ताला ऐसी उनको हिदायत दे और उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, उनकी इबादतों को कबूल फ़रमाए, उनके रोज़ों को कबूल फ़रमाए और ऐसे ही सबके रोज़ों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो देखिए मैं यहाँ पे सहरी के लिए उठ के आई थी तो मैंने अपनी स्काईलाइट से देखा बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी। तो मैं ये किस चीज़ की है रोशनी? तो मैंने देखा तो वहाँ पे देखिए आप स्काईलाइट से ना मून इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया यहाँ पे। और जैसा मैं यहाँ पे किचन में आई मैंने देखा कि मेरे पास जो है ना रोटी का आटा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे बनाना पड़े। मैंने फ़ौरन से फिर आटा जो है स्टैंड मिक्सर में डाल के इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट मैंने ऐड किया, तो मैं ये इसको लगा दूँगी, ये बस फिर अपना काम करेगा। तो आप मुझे बताइए आप लोग भी आटे में सॉल्ट डालते हैं या नहीं बस विदाउट सॉल्ट के बनाते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो सॉल्ट कम ही यूज़ करते हैं, वो नहीं डालते। अच्छा जी, आज यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ कागीना। आई डोंट नो आप लोग को पता है या नहीं। ये तो बहुत कॉमन सी रेसिपी है, हर किसी के पास बनती है लेकिन शायद नाम अलग होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस प्याज थोड़ा-सा फ्राई करके उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, अदरक, लहसुन ये डालना होता है और उसके बाद फिर अंडे शामिल कर दें, फिर हरा धनिया शामिल कर दें। लेकिन इसको हमारे पास कागीना कहते हैं और ये मोस्टली हमारे पास नाश्ते में जाता है और खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और यहाँ पे देखिए एज़ यूजुअल फ़ेलिक्स जो है वो मेरे पीछे-पीछे फिर रहा था और मैं समझ गई ये मेरे पीछे क्यों फिर रहा है। तो मैं जब यहाँ पे उसके फूड के पास मैं जब जाकर देखी ना तो यकीन माने उनके पास कुछ नहीं था। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ याद से कि ना फूड रखा करो उनका, तो ये भूल जाते, तो कुछ नहीं था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा शायद हंग्री था, इसीलिए मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से मेरे से रहा नहीं गया, जब कागीरा बना तो मैंने फिर थोड़ी-सी खिचड़ी साथ में बना ली थी। मुझे पता था खिचड़ी मेरे बच्चों को किसी को नहीं पसंद है, वो नहीं लेंगे और हस्बैंड भी नहीं लेंगे, लेकिन मैंने फिर भी बना ली। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी बन गया था और मैंने आपको जैसा पहले बताया मैं आटा थोड़ा-सा लूज़ रखती हूँ, टाइट नहीं रखती। मुझे लगता है कि लूज़ रखने से ना बहुत सॉफ्ट होते हैं रोटियाँ। आप जो भी बना लें, पराठे बना लें या रोटी बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा-सा लूज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पराठे जो है वो बनना शुरू हो गए। तो ये मैं सबसे पहले हस्बैंड को दूँगी, तो उनका तो ऑलरेडी मैं बाद में बनाऊँगी। पराठा ये मैं मेरा बना रही थी, मैं अपने लिए जो है वो नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो डालती हूँ। लेकिन उनके लिए जो है वो ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि ना उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए ऑलिव ऑयल, तो उनके लिए फिर ऑलिव ऑयल डालना होता है मुझे। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो नॉर्मल भी डाल लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सहरी जो है रेडी थी। जैसा मैंने आपको बताया मैंने थोड़े से चावल लिए और पराठा साथ में खा की ना, और हस्बैंड ने भी सेम ये लिया, लेकिन वो चावल नहीं लिया। और बच्चों का तो आपको पता है बच्चे कुछ नहीं खाते, उनका नॉर्मल जो है वो सीरियल हो गया था और एग ब्रेड जो है वो उन्होंने ले ली थी। और यहाँ पे देखिए जी हमारी सहरी हो गई थी, बस हम फजर की नमाज़ के इंतज़ार में बैठे थे। तो यहाँ पे मैं जब अफ़ान ज़ियान के बेडरूम में आई तो वहाँ से मैं देख रही थी कि इतना प्यारा मून लग रहा है, इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही है तुम लोग के पास से, तो होना हो वो चाँद की रोशनी होगी। तो बस मैं वही देख के ना आके यहाँ पे इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए ये मैंने क्लियरली कैप्चर किया। वो शेक तो हो रहा था लेकिन मैंने कोशिश की कि कैप्चर करूँ, और कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्राइट लग रहा है। और आप अगर अपनी नेकेड आई से देखो ना तो उससे तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। और ये जब इसकी रोशनी जो है वो विंडोज़ में से बेडरूम में पड़ रही थी ना तो बहुत प्यारा मंज़र लग रहा था, इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी थोड़ी-सी आँख लग गई तो मैं सो गई, जिसकी वजह से जो है ये दोनों लेट हो गए, स्कूल बस इन्होंने मिस कर दी। अफ़ान जो है वो स्कूल बस में चले गया था, लेकिन ज़ियान और नमीरा जो है स्कूल बस मिस कर दिए। तो वो यहाँ पे जाएँगे कार में, नमीरा ज़ियान को ड्रॉप करते-करते अपने स्कूल चली जाएगी। ये वक़्त ऐसा होता है कि जितनी भी मैं कोशिश करूँ ना नहीं सोने की, बस पता नहीं आँख कैसा लग जाती है, समझ ही नहीं आता। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे 8:30 पे चले गए, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से करते हैं, लेकिन नहीं, टाइम बहुत जल्दी जाता है।
तो यहाँ पे देखिए ज़ोहर की अज़ान हो गई थी और मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। और यहाँ पे देखिए मैं आपको लास्ट टाइम ही बताई थी कि मैं कोशिश करती हूँ नमीरा के रूम में नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन आज देखिए आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी यहीं पे पढ़ रही थी। तो मुझे इसके बाद सीधा जाना था किचन में, किचन की सफाई करनी थी क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं आऊँगी इफ़्तार के टाइम पे, तो मेरा कुछ रेडी नहीं होगा क्योंकि आज मुझे जाना है एसएलसी। एसएलसी ये है कि बच्चों की टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग है। और देखिए यहाँ पे बच्चों का आने का टाइम भी हो गया और ये आ गए और इनको मुझे लेके निकलना है एसएलसी के लिए। अच्छा, आज यहाँ पे मुझे जाना है किड्स के साथ एसएलसी यानी कि स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। ये होती है जैसा हमारे पास इंडिया में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कैसी होती है, ये वैसी होती है। तो आप यहाँ पे मुझे बताएं कि मैंने ज़ियान के लिए ये 2 जो हुडीज़ है ना वो ली है, तो कौन सी अच्छी लग रही है उस पर, वो जो यानी कि आप कौन सा कलर बोलो आपको मैं, मिलिट्री कलर या अलग वाला सा कलर, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं कि कौन सी अच्छी लग रही है यहाँ पे। वैसे मुझे 2 भी हुडीज़ के कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत यूनिक लग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपके ओपिनियन के लिए वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नॉर्मल सी हुडी पहन के जा रही थी तो अफ़ान कह रहा था मम्मा बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर मुझे प्रॉपर सी जैकेट पहन के जानी पड़ी। और देखिए यहाँ पे फाइनली हम निकल गए स्कूल के लिए। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइम्स पे अपॉइंटमेंट लिए थे क्योंकि आपको एक साथ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, दोनों के अलग क्लासेस हैं। अफ़ान का जो था वो 4:45 पे था, ज़ियान का जो वो 5:15 पे था। तो यहाँ पे हम बहरहाल पहुँच गए स्कूल और ये देखिए स्कूल का एंट्रेंस है ये। और यहाँ पे देखिए हम वेट कर रहे थे अफ़ान की टर्न का, यानी कि अफ़ान का मीटिंग जो है वो 4:45 पे, तो हम लोग यहाँ पे क्लासरूम के बाहर वेट कर रहे थे। Sam, what team are you on for intramurals? Intramurals? I don't even do it. Why not? It's fun. It is? Yeah. Too bad. I'm on yellow. No, not yellow, blue. Black. Mr. Bunnies. I know, and she has the LEDs, and whenever we're working, she turns off all the lights. It's so nice. I can catch. You guys are supposed to play here? Yeah. Then? जी, यहाँ पे आपने देखा होगा ईस्टर एग्स, क्योंकि ईस्टर आने वाला है तो हर जगह ईस्टर का डेकोरेशन है, चाहे आप शॉपिंग मॉल्स ले लें या स्टोर्स ले लें या फिर स्कूल्स ले लें, तो हर जगह ईस्टर है, ईस्टर का डेकोरेशन चल रहा है। अच्छा, ये जो सामने जो है ये जो है किड्स के लॉकर है, हर स्टूडेंट का लॉकर होता है, किसी को सिंगल मिलता है तो किसी को शेयरिंग करनी होती है। Because we removed all the stuff and decorated. Yeah, that's not safe. Why? Look at these ones though. I'm lucky And for how- my phone. How you wrote? Just pretend this is his. I'm so lucky for my friends and family. No. Yeah, this isn't safe, yeah. Why Yeah. is it? This isn't safe. Do you It know is why? safe. Why? We decorated when it's like Easter, like. अच्छा, यहाँ पे किड्स को अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है और वो उनके क्लास के बाहर हैंग करते हैं, तो यहाँ पे ज़ियान ने ये येलो वाले में कुछ लिखा और यहाँ पे किड्स मुझे उन लोग का लॉकर बता रहे थे। Look at this, Mom. At least it's not as messy as other people. Where's Henry's? Look how messy Henry's is. No, that's not. No. And I put my lunch coat. Cause on top. Open yours. See, mine's better than yours, by. अच्छा, इसके बाद हम बुक फेयर में चले गए लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए अफ़ान की एसएलसी हो गई थी और इसके बाद हम जा रहे थे ज़ियान की एसएलसी के लिए। Why is there so many people on that? Because they just did it for one hour. Huh? So और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़ियान की भी एसएलसी मीटिंग हो गई थी और इसके बाद फिर हम आ गए थे हॉलवे में। और यहाँ पे देखिए ये बस ऐसी, क्योंकि अभी समर आने वाला है तो मोस्टली पीपल जो है वो कैंपिंग के लिए जाते, तो उसको यहाँ पे ये प्रमोट कर रहे हैं। Or ones like that, like trumpets, kind of like that, or like saxophone. Trombone. Trombone, yeah.
Oh. Promotes are easy. It's good. Because my trip is so bad. Has a problem every time you have. Don't you have to do like an is Madam Wilson the teacher? Don't you have to do like an O page if you don't have your company? Yeah, they have to do one. I'll never. और यहाँ पे देखिए हम निकल गए थे वापस घर जाने के लिए। You can throw an egg. Yeah, Anna, you can throw the project. अफान, you sure it won't? No, this way, Whatever Zayan says. What? अच्छा यहाँ पे देखिए फिर से मैंने ज़यान पे बटरिंग करके ना ये गार्बेज बिन जो है ना उसको बाहर निकालने के लिए लगा दिया। अभी जैसा कि आपने देखा होगा मंडे जो थी हमारी रिसाइकलिंग बिन थी और अभी आज थर्सडे है, थर्सडे जो है गार्बेज बिन है। लेकिन ज़यान मेरा प्यारा बेटा है, वो मैं जो कहती हूँ वो सुनता ज़रूर है। अच्छा यहाँ पे देखिए आज तक हम लोग को हो गए थे 6 PM और मैं यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारी जो है 4:45 पे जो है SLC स्टार्ट हो रही थी, लेकिन हमने असर की नमाज़ पढ़ के गए थे तो हमें असर की यहाँ पे अभी टेंशन नहीं है नमाज की। तो इसके बाद मैं सीधा चले गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे जो समझ में आया मैंने यहाँ पे वही बना दिया। तो आप मुझे पता नहीं है कि आप लोग को पता है या नहीं, ये जो है हमारे पास कहते हैं इसको मैसूर भजिया, साउथ इंडियन की फेमस ब्रेकफास्ट डिश है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी इफ्तार में यूज़ कर लूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैंने बनाई थी थोड़ी सी पकौड़ी और इसके साथ है यहाँ पे चिकन एग सैंडविच और ये जो चटनी है ये जाएगी मैसूर भजियों के साथ और साथ में थोड़ा सा फ्रूट सैलेड देख लें आप और इसमें से थोड़ा सा ऑरेंज जूस है यहाँ पे और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा है। और आप यहाँ पे आज नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा इफ्तार बहुत ही ज़्यादा कम है। ये रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, रीज़न ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बचा देते हैं। और यहाँ पे होता ये है कि ना नेक्स्ट डे बच्चे फिर खाते नहीं हैं। बच्चे क्या, हमको भी खाना दूसरे दिन का सही नहीं लगता है, यानी कि वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसी वजह से अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं बहुत कम इफ्तारी बनाऊँ। तो आज यहाँ पे इफ्तार में मैं, नमीरा, अफ़ान, ज़यान हम चारों ही थे। हस्बैंड तो जॉब पे थे और यहाँ पे देखिए हस्बैंड फिर वापस आ गए जॉब से। तो यहाँ पे फिर हम ये यानी मैंने उनको फिर इफ्तारी जो है ना वो सर्व कर दी क्योंकि वो आते ही पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इफ्तारी लेते हैं। तो यहाँ पे वो इफ्तारी कर रहे थे। बस उसके बाद हमारी चिटचाट ऐसी ही चल रही थी कि आज क्या हुआ, आज का दिन कैसा था, क्या था। One of his friends, like his friend he knows, they retired at 42 because they started firefighting, and they can make. और इफ्तार में हस्बैंड चाय ज़रूर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने चाय भी रख दी थी और चाय भी रेडी थी उनके लिए। और इसके बाद हो गया था इशा का टाइम। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली तरावी। और बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आप भी मुझे बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।